और रामेश्वरम मंदिर जो है यहाँ का मेन जो रामानाथ स्वामी का टेम्पल है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 4 धाम में से भी एक आता है। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पौंडीचेरी घूमने के बाद अभी मैं आ गई हूँ रामेश्वरम आ गई हूँ। और रामेश्वरम में ये देखो, ये है मेरा स्टे, ये होटल है। एक्चुअली मैं 8:30 में आ गई मॉर्निंग में। पौंडीचेरी से मैंने बस लिया और बस लेकर के मैं रामेश्वरम आ गई। लेकिन यहाँ अर्ली चेक इन नहीं देते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्होंने एक रूम दिया मुझे फ्रेशन अप होने के लिए। रूम मुझे 11:30 के बाद देंगे। तो अभी 9 बजे है, तो मैंने सोचा कि अभी गर्मी कम है तो चलो धनुषकोडी वगैरह घूम के आते हैं। तो चलो मैं आपको भी अपने साथ लेकर के चलती हूँ और चलो आप और हम मिल करके धनुषकोडी घूम के आते हैं। मैं रामेश्वरम आई हुई हूँ। एक्चुअली मैं पौंडीचेरी आई हुई थी और पौंडीचेरी से मैंने ओवरनाइट रेड बस करके मैं आ गई हूँ रामेश्वरम। लेकिन अगर आप भी रामेश्वरम आने की प्लानिंग कर रहे हो तो मदुरई जो है यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। ये यहाँ रामेश्वरम से 180 किलोमीटर की दूरी पे है और वेल कनेक्टेड है ये रोड रूट से। अभी पम्बन ब्रिज जो है वो बंद है, इसलिए रामेश्वरम का जो रेलवे स्टेशन है वो फंक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन मंडपम स्टेशन तक आप आ सकते हो। मंडपम यहाँ से रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और इंडिया के मेजर सिटीज से मंडपम के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी आपको। और अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हो तो मदुरई जो है यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ से आप कैब करके या बस करके आप 3 से 4 घंटे में आप डायरेक्ट रामेश्वरम आ सकते हो। बस रूट से भी वेल कनेक्टेड है रामेश्वरम, तो आप बस रूट से भी आप यहाँ रामेश्वरम आ सकते हो। अच्छा ये देखो, यहाँ पे रामेश्वरम में ना ऑटो का वैसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो प्रॉब्लम मैंने पौंडीचेरी में फेस किया। एक्चुअली पौंडीचेरी में क्या हो रहा था ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर जाने के लिए भी ना दे वे आर चार्जिंग 500, जस्ट डबल मनी। तो दैट वाज मतलब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन अभी रामेश्वरम मैं आई हूँ और धनुषकोडी यहाँ से 25 किलोमीटर है और ऑटो वाला का जो रेट है वो बिल्कुल भैया ने रिजनेबल लिया। 1000 रुपये वो आने और जाने का दोनों का वो चार्ज कर रहे। तो ये देखो, यही होटल के बाहर ही मुझे ऑटो मिल गया है। तो अभी ये वाला ऑटो से मैं निकल रही हूँ धनुषकोडी। फर्स्ट पॉइंट है, होटल से निकल करके अभी मैं आ गई हूँ विभीषण टेम्पल। हार्डली मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर होगा ये मेरे होटल से। और ये ठीक मेरे पीछे देखो, ये है विभीषण टेम्पल। और ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पे श्री राम ने युद्ध लड़ने के बाद, रावण से युद्ध जब वो जीत गए थे रावण से युद्ध लड़ने के बाद, तो यहीं पे उन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। तो ये यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ करके आपको मंदिर की तरफ जाना है। मोस्ट प्रोबेबली कैमरा अलाउड नहीं होगा। तो चलो चलते हैं, मैं अभी दर्शन करके आती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि मंदिर जो है वो अंदर से कैसे। अंदर मैं दर्शन करके आ गई और बहुत अच्छे से दर्शन किया। हार्डली 5 मिनट में ही दर्शन हो गया। अंदर में
राम जी की ये है मूर्ति है, बहुत ही प्यारी राम जी की, माँ सीता की मूर्ति है, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और साथ में विभीषण की भी है मूर्ति। ऐसा पंडित जी ने भी कहा और बाहर भी लिखा हुआ है, यही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद फिर श्रीलंका में राम जी जाकर के उनका राज्याभिषेक किए थे। ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में, ऐसा देखो सेंटर से दिखाती हूँ, ये मेरे सेंटर में ये राम सेतु, ये जो रोड है ना धनुषकोडी की तरफ जाता है और इसे राम सेतु भी बोलते हैं। और ये मेरे लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो ये बे ऑफ बंगाल है और ये राइट साइड में देखो हिंद महासागर है। क्या ये? अच्छा। हे फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ राम सेतु और ये यहाँ ये जो पॉइंट है थोड़ा सा क्लोज करके चारों तरफ से दिखाती हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे ठीक एक तरफ आप देखोगे ये हिंद महासागर है और इधर राइट हाथ की तरफ मैं दिखा रही हूँ तो इधर बे ऑफ बंगाल है और ये इंडिया का, भारत का ये लास्ट लैंड है, ये एंडिंग पॉइंट है और यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पे है। थोड़ा सा क्लोज करके चारों तरफ से दिखाती हूँ आप लोगों को और स्क्रीन पे ना एग्जैक्ट ये कैसा दिखता है वो भी मैं दिखा रही हूँ। राम सेतु, जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में अरिचल मुन्नई कहा जाता है, यह भारत का अंतिम छोर है यानी इंडिया का लास्ट लैंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शांत है। इस छोर तक आने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वह रामायण काल का है। अरिचल मुन्नई के खत्म होते ही चारों तरफ विशाल समुद्र नजर आते हैं। यहाँ से श्रीलंका का तल्लई मन्नार आइलैंड सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आकर आपको बहुत ही शांति और सुकून का एहसास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तब श्रीलंका जाने को, जहाँ माँ सीता रावण की नगरी में कैद थी, तो समुद्र ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। तब क्रोध में आकर श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए बाण चढ़ा लिए थे। समुद्र ने अपनी गलती मानी और राम जी की सेना को रास्ता दिया। तब से एक तरफ का जो समुद्र है वो एकदम शांत है और दूसरी तरफ का उथल पुथल हलचल वाला। इसी रास्ते पर राम सेतु बना हुआ है और ऐसा कहा गया है कि रावण पर विजय पाने को वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया जिसे राम सेतु कहा जाता है और यह एक पत्थर से बनाया गया था जो कि 1964 के तूफान में डूब गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ राम सेतु, जिसे अरिचल मुन्नई कहा जाता है। अब जब आओगे तो यहाँ पे ये देखो फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं और शंख वगैरह के भी इस तरफ स्टॉल दिख रहे थे। कुछ सोवेनियर्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। भीड़ बहुत ज़्यादा है। आ गई हूँ मैं धनुषकोडी और धनुषकोडी में ये देखो ये एक लाइट हाउस है और यहाँ से ना इसके टॉप फ्लोर से ना बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। चलो चलते हैं और देखते हैं लाइट हाउस यहाँ का क्या है। एक्चुअली मैं जब पौंडीचेरी गई थी ना तो वहाँ के पौंडीचेरी के लाइट हाउस से ना बहुत अच्छा व्यू आ रहा था पौंडी मेरीना बीच का। तो यहाँ का भी जो लाइट हाउस है चलो इसको विजिट करके आते हैं। अच्छा, यहाँ अंदर लाइट हाउस के अंदर आओगे तो यहाँ से आपको 10 रुपीज़ की टिकट लेनी होगी और टिकट लेने के बाद देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको सीढ़ियों से नहीं जाना है, यहाँ पे लिफ्ट है। तो ये लिफ्ट से फिर हम टॉप फ्लोर पे चलते हैं। ये देखो, तो ये देखो लिफ्ट से भी हम 5th फ्लोर जाएंगे और 5th फ्लोर से देखते हैं कि कैसा व्यू है। बस 2 सेकंड में और पहुँचने वाले। ये 4th फ्लोर आ गया। अब हम थोड़ी ही देर में देखो 5th फ्लोर आ जाएंगे। तो ये देखो अभी हम आ गए 5th फ्लोर पे। अब यहाँ से ये वाला, अरे वाह, ये देखो, वाह, ये देखो कितना अच्छा, यहाँ से वर्थ है यहाँ आना। ये देखो यहाँ से व्यू देखो। एक्चुअली ना सेफ्टी पर्पस से देखो चारों तरफ ना ग्लास लगे हुए हैं
ठीक है। लेकिन यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा है। एक तरफ आपको ये देखो, ये सामने में दिखा रही है ये हिंद महासागर। देखो ये वाले पॉइंट से ना बिल्कुल क्लियर में समझ में आएगा कि ये देखो लेफ़्ट साइड में जिधर मैंने कैमरा भी टर्न किया है ये है बे ऑफ बंगाल, और ये देखो राइट साइड में ये है हिंद महासागर, और ये सामने जो रोड जाती हुई दिख रही है ये राम सेतु है। और यहाँ से अपना जो इंडिया का है ना वो लास्ट लैंड है। इसके आगे 24 किलोमीटर आगे फिर श्रीलंका है। तो ये लाइट हाउस आना ना बिल्कुल वर्थ इट रहा मेरा। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिला और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर रामेश्वरम का आपको गला बैठ गया अगर रामेश्वरम का आपको बेस्ट व्यू देखना है तो आप आना, लाइट हाउस आप ज़रूर आना। देखो सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। पौंडीचेरी में तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ करके गई थी, 200 के करीब सीढ़ियाँ थी, लेकिन यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। 10 रुपये की टिकट दे करके आपको बस सीधे लिफ्ट से 5th फ्लोर पे आना है। और यहाँ जब आप आते हो क्या व्यू मिलता है, वर्थ इट है यहाँ आना। अच्छा एक बात बोलूँ, मैं जब यहाँ आ रही थी ना तो मेरे ऑटो वाले ने बोला कि लाइट हाउस बंद है, तो आप जब आओगे तो प्लीज़ ऑटो वाले की बात मत मानना, वो जल्दी में रहते हैं। तो मेरे को ऑटो वाले ने मना किया कि मत जाओ बंद है, लेकिन चूंकि मैं पौंडीचेरी का लाइट हाउस जा चुकी थी इसलिए मुझे पता था कि लाइट हाउस से व्यू जो है इतना सुंदर होता है। इसीलिए मैं जिद करके ऑटो वाले को जिद करके आई, और मैं रेडी थी, सीढ़ियाँ चढ़ने को भी रेडी थी, लेकिन लकीली में मतलब यहाँ जब मैं आई तो यहाँ लिफ्ट था। तो वर्थ है यहाँ आना, आप आओगे तो यहाँ जरूर विजिट करना। लाइट हाउस घूमने के बाद मैं अभी आ गई हूँ धनुषकोडी, जो कि एक जिसे कि घोस्ट टाउन कहा जाता है। एक्चुअली 1964 में जो साइक्लोन आया था उसने धनुषकोडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ का जो ये था टाउन था, पूरा का पूरा टाउन बर्बाद हो गया था, कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा। आज जो है लोग बस यहाँ ये ऑसेस देखने आते हैं। यहाँ के जो ये देखो ये एक उस समय ये चर्च हुआ करता था। यहाँ पे स्कूल और रेलवे स्टेशन का कुछ आप पार्ट देखोगे। तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं और धनुषकोडी को थोड़ा और करीब से देख। आप यहाँ आओगे, धनुषकोडी आओगे तो देखो इस तरह के ना यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी हैं, शंख वगैरह भी हैं, और ये ऐसे शिप वगैरह मोतियों के बने हुए मिरर वगैरह हैं। घर को सजाने के लिए ये देखो शैंडलियर के शेप में कुछ बने हुए हैं, अच्छे लग रहे आर्टिफैक्ट्स ये सब। तो ये आप यहाँ आने के बाद, और ये इधर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप हैं, तो आप आ करके इस जगह को विज़िट कर सकते हो। धनुषकोडी में ऐसा लोग यहाँ नहीं रहते हैं। आप जितने भी लोगों को भी यहाँ देखोगे ना, ये सब शाम 6 बजे के बाद चले जाते, ये गांव छोड़ करके चले जाते। जैसे ये दुकान वगैरह भी है ना, तो ये शाम 6 बजे के बाद ये वापस फिर अपने मतलब एक चेक पोस्ट है वहाँ रहते हैं। और यहाँ शाम 6 बजे के बाद मान के चलो ये जो एरिया है पूरा खाली हो जाता है। एक्चुअली उस समय जो तूफ़ान आया था ना 64 में 1964, तो ये पूरा का पूरा जो शहर था, टाउन था, ये पूरा का पूरा मतलब मान के चलो बर्बाद हो गया था। तो आज के डेट में इसे ना घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। तो ये देखो यहाँ पे और भी शॉप वगैरह हैं, लाइन से ये शॉप वगैरह है। ये देखो इधर लेफ़्ट साइड में भी है। जैसे ही आप ये चर्च वाला जो पार्ट है ना वहाँ आओगे तो ये आपको लाइन से ये पूरे यहाँ पे शॉप वगैरह हैं। तो आप यहाँ पे परचेजिंग वगैरह आर्टिफैक्ट्स वगैरह ख़रीद सकते हो। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो
फाइनली आई एम रेडी टू विज़िट द टेम्पल। तो अभी मैं निकल रही हूँ मंदिर विज़िट करने के लिए। और रामेश्वरम मंदिर जो है यहाँ का मेन जो रामानाथ स्वामी का टेम्पल है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 4 धाम में से भी एक आता है। तो मैं निकल रही हूँ अभी दर्शन करने के लिए। मुझे नहीं पता कैमरा कहाँ तक अलाउड होगा और वहाँ पे लॉकर रूम की क्या फैसिलिटी है। तो अभी मैं निकल रही हूँ और एक्चुअली वहाँ पे क्या ना नहाना भी पड़ता है। तो आप जब आओगे तो आप अपने साथ एक ये लेते आना, एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर के आना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि वो एक 22 तीर्थ का कुछ पानी वगैरह से नहलाते हैं। तो मतलब वो ज़रूरी है, बिना मतलब वो वाला रास्ता से आप गए वो मतलब आपको जाने ही नहीं देंगे। तो आप वहाँ पे स्नान करना रहता है और वहाँ पे ये चेंजिंग रूम वगैरह भी है। तो मैंने भी अलग से एक ड्रेस रख लिया है। तो अभी मैं निकल रही हूँ और मैं दर्शन करके आती हूँ। दोस्तों फाइनली मैं निकल गई हूँ रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने के लिए, रामेश्वरम टेम्पल के दर्शन करने के लिए, कि जो कि हमारे 4 धाम में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। और जैसा कि आप सभी जानते हो हमारे भारत में मंदिर के जो भी मंदिर हैं, साउथ का हो या किसी भी पार्ट में, बहुत ज़्यादा कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शूट नहीं कर पाई, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित समझती हूँ। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं यहाँ रामेश्वरम आई और रामेश्वरम आकर के राम जी के जो स्वामी है, राम जी के ने यहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा करी थी। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील किया कि मैं भारत के लास्ट लैंड पे आई और यहाँ आकर के यहाँ के मंदिर में दर्शन किया, धनुष कोड़ी गई। एक्चुअली दोस्तों मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, कोल्ड एंड फीवर सा लग रहा है। एक्चुअली जब मैं धनुष कोड़ी गई थी उसी समय से मुझे फीवर जैसा लग रहा था, लेकिन मैं होटल में रुक करके क्या करती, तो इसलिए मैं चली गई। मुझे चेक इन मिल नहीं रहा था तो मैं धनुष कोड़ी चली गई। वहाँ से आने के बाद फिर मैं थोड़ा देर वेट करके, मैं मतलब थोड़ा देर आराम करके मैं यहाँ आ गई, मंदिर दर्शन करने के लिए आ गई। लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं होटल चलती हूँ। होटल चल के थोड़ा सा आराम करती हूँ और अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर शाम में पम्बन ब्रिज चलेंगे। लेकिन दोस्तों मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए आज मैं कहीं भी निकल नहीं पाई। कल हम चलेंगे पम्बन ब्रिज, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक्चुअली आप जो ये देख रहे हो ना, ये पम्बन ब्रिज है और लास्ट ईयर तक यहाँ पे ना ट्रेन आती थी, लेकिन अभी ये जो रूट है बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को आने के लिए। इसके ठीक पैरेलल में एक और ट्रेन रोड बन रहा है, जो कि बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। कल मैं आप लोगों को पम्बन ब्रिज और यहाँ के जो लोकल टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ लेकर के चलूँगी। दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट होंगे तो वो भी करना, मुझे ताकत मिलती है, बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस।